हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी एग्जाम्स की तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं लाइफ साइंस एबीटीए से। तो देखो, टोटल मुझे इंग्लिश वर्जन में एबीटीए के टोटल 10 सेट्स मिले हैं। ठीक है, टोटल 10 सेट्स है, तो एक ही वीडियो में अगर टोटल 10 सेट हम सॉल्व करेंगे तो वो वीडियो 1 आवर प्लस हो जाएगा, जो आपके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप उतना लंबा वीडियो एक बार में नहीं देख पाओगे। मुझे पता है, मैं बना सकता हूँ, वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को सोच करके मैंने वो नहीं किया। तो आज के वीडियो में हम टोटल 5 सेट सॉल्व करेंगे, यानी कि समझ लो जो हाफ है हमारा, हाफ एबीटी हम लाइफ साइंस में कंप्लीट कर डालेंगे अभी। ठीक है, बाकी हाफ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये कुछ जानकारी जो मैंने आपको दे दी, इसके बाद हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। सो बिना किसी इंतजार के हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, द टेंटिकल्स ऑन लीव्स ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट नेम्ड एज सनड्यू। ये पहला चैप्टर से है, सनड्यू के ऊपर जो टेंटिकल्स है हमारा। ओके, क्वेश्चन काफी बड़ा है। Sundew bend to trap the insect as soon as they come in contact with the insect body। ये किस तरीके का मूवमेंट है? देखो, सिंपल चीज बता देता हूँ। संड्यू में हमेशा आपको, संड्यू जो पौधा है इसमें आपको केमोनेस्टिक मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो, अगर उसके बारे में बोला जा रहा है तो केमोनेस्टिक मूवमेंट ही होगा आपका। ओके, और किसी तरफ आपको देखना ही नहीं है। सेंटेंस क्या लिख रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इतना समझो, अगर संड्यू है इसका मतलब केमोनेस्टी होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये काफी बदतमीज टाइप का क्वेश्चन है यार, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन देता है एमसीक्यू के बीच में? नहीं करना चाहिए ऐसा इन लोगों को। तो यहाँ पे एक फ्लेक्शन है, देखो फ्लेक्शन हमारा आएगा बाइसेप से, क्योंकि बाइसेप्स में फ्लेक्शन टाइप का एक मूवमेंट होता है, वो वहां से दिया गया। देन यहाँ पे मूवमेंट का ही नाम है सब, अडक्टर। तो अडक्टर जो है ये मूवमेंट आपको डेल्टॉइड देखने को मिलेगा। अबडक्टर ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर लैक, सॉरी एक मिनट, कुछ गलत बोलिए क्या? हाँ, थोड़ा सा गलत बोलिए, एक बार सही करते हैं उसको। देखो, फ्लैक्शन आपका आगे मिलता है इसमें। ओके, एंड ये जो आपका है एडेक्टर, ये लैक्टिसिमस डोर्सी है। एडेक्टर इससे रिलेट करता है डेल्टॉइड से। तो होप सो ये यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए का 2, बी का 3, सी का 1। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, राइट द करेक्ट पेयर्स। अब यहाँ पे करेक्ट पेयर्स हमें चूज करना है। आज के लेक्चर में टाइप तो लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े बड़े दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे बोला जा रहा है, ए मिड ब्रेन मेंटेन्स बॉडी बैलेंस। तो मिड ब्रेन बॉडी बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, तो ये सही पेयर है, क्योंकि हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लास्ट हम यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ एटमोसिस सेल डिवीजन। तो इस चारों में से एक फीचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्रोमोजोम्स एंड स्पाइंडल फाइबर आर नॉट फॉर्म्ड। क्रोमोजोम्स और स्पाइंडल फाइबर इसमें नहीं बनते हैं, एमाइटोसिस में। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है कि हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन इज एसेंशियल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आंसर की तरफ आगे बढ़ते, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट पेयर है एंड राइट इट। तो यहाँ पे करेक्ट पेयर यही है, बर्डिंग ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में बर्डिंग के थ्रू ही हमारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। उसके बाद आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ गिनी पिग। देखो, गिनी पिग हैविंग ब्लैक कलर एंड रफ हेयर। तो ब्लैक कलर एंड रफ हेयर का जीनोटाइप जो बना है वो जीनोटाइप आपका ये बनेगा, तो याद होना चाहिए, ये वाला जीनोटाइप को देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8, डिटेक्ट द डोमिनेंस कैरेक्टर ऑफ द फ्लोइंग। डोमिनेंस कैरेक्टर यहाँ पे ये वाला है, पोर्ट शेप, यानी कि जो मटर के दाने का जो शेप है ये हमारा डोमिनेंस कैरेक्टर है। इन्फ्लेटेड, उसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 1.9 में, फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमाइंस। अगर इनकम्प्लीट डोमाइंस होता है हमारा, तो F2 जनरेशन का जो फेनोटाइप रेशियो होगा वो होगा 1:2:1। ओके, 1:2:1। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इंटीरियर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, ऑप्शन इतने बड़े बड़े ये लोग क्यों दे रहे हैं ना, मुझे पता नहीं। एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, स्ट्रगल अमंग द मेंबर्स ऑफ गपी फिश फॉर फीडिंग ऑन मॉस्किटो लार्वा। ये ऑप्शन पढ़ते पढ़ते जान निकल जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी बोला है, स्ट्रगल बिटवीन स्नेक्स एंड आउल्स कैप्चरिंग रेट्स फॉर ईटिंग। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वहां पे वो इंटीरियर स्पेसिफिक स्ट्रगल की बात कर रहा है, तो ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 1.11, टेढ़ा क्यों हो जाता है बेचारा। क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। तो यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन का हमें एग्जाम्पल चूज करना है।
तो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल बड़ा ही मजेदार है। पहला टेंड्रिल नहीं, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि स्टेम ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड फाइलोक्लाइड कैक्टस की बात हो रही है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है 12 नंबर, द रेशियो ऑफ मीथेन एंड अमोनिया हो गया, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन गैस इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर एंड यूरी। अच्छा, इनके एक्सपेरिमेंट में 2:2:1 के रेशियो में थे ये लोग। ओके, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद का हम आ जाते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प्स इन अमोनिफिकेशन। तो इस ऑप्शन में तो हमारे पास सिर्फ यही एक बैक्टीरिया बचता है, बैसिलस, जो उसमें हेल्प करता है हमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स डस्ट पार्टिकल इंक्रीजेस इन द ईयर डिसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम में इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, अस्थमा का प्रॉब्लम होगा अगर ये चीज होता है तो। उसके बाद क्वेश्चन है लास्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंसिटो कंजर्वेशन। तो इसमें से हमारा जो बोटानिकल गार्डन है वो इंसिटो कंजर्वेशन नहीं, क्योंकि इंसिटो के माने हो गया जहां पर वो है वहीं रखना है, और बोटानिकल गार्डन क्या एक्सिटो कन्वर्जेशन का एग्जाम्पल है, जहां पर हम लोग एनिमल को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू टॉपिक मूवमेंट। टू टॉपिक मूवमेंट, टॉपिक मूवमेंट के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि बोला जा रहा है इट इज एन इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कंट्रोल बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर एंड राइट इट। यहाँ पे करेक्ट पेयर हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इंसुलिन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि इंसुलिन जो है वो हमारा ग्लाइकोजन का स्टोरेज और उसका फॉर्मेशन को ही बढ़ाता है, ठीक है। ओके, आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ पीछे भी था करेक्ट पेयर में, तो हाइपोथैलेमस हमारा इसका आंसर है। 1.4 को ले लीजिए, यू सी द सिस्टर क्रोमाटिड बिकम सेपरेटेड इन अ स्टेज ऑफ माइटोसिस, द स्टेज, उस स्टेज को क्या बोलते हैं। तो सिस्टर क्रोमाटिड जिस स्टेज में सेपरेट होते हैं उनको बोला जाता है एनाफेज, माइटोसिस के एनाफेज में होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर एंड राइट इट। यहाँ पे करेक्ट पेयर हम देखेंगे तो यह है, क्योंकि यहाँ कुछ मूवमेंट्स के रिगार्डिंग है, नी जर्क जो है उनमें इनबॉर्न रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ऑब्जर्व्ड इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ। डेवलपमेंट के किस स्टेज में आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का देखने को मिलता है। तो पता है जवानी चढ़ती है, हमारी जो उम्र है 13 से 18 साल के बीच का जो उम्र है, एडोलसेंस का जो पीरियड है उसको एडोलसेंस बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट फ्रॉम द फ्लोइंग। रिसेसिव कैरेक्टर इनमें से कौन हो सकता है आपका बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है रिंकल्ड फ्लावर, येलो कलर्ड, वायलेट फ्लावर, एक्सियल फ्लावर। ओके, तो इसका आंसर हमारा सिंपली होगा रिंकल्ड सीड। चलिए हो गया रिंकल्ड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जीनोटाइप ऑफ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो हमें पता है ऑलरेडी, 4 ही प्रोड्यूस हो गए, काफी इजी क्वेश्चन है। Then write the probability of hemophilic daughter child. Write the probability of hemophilic daughter child when a cross is made between a carrier but normal hemophilic mother with normal father. ये 0% होगा, ठीक है। अभी फिलहाल एक्सप्लेन करने का तो नहीं टाइम है, थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है हेमोफिलिक फादर, हेमोफिलिक डॉटर चाइल्ड होने का, ठीक है। क्यों, कब, जब क्रॉस हो रहा है आपका एक बिटवीन एक कैरियर है बट नॉर्मल हेमोफिलिक मदर विद नॉर्मल फादर, तो इस केस में 0% होगा, क्योंकि मेन कैरियर यहाँ पे फीमेल होती है। अगर वो नॉर्मल है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे हमारा इसमें ट्रांसफर नहीं होगा गर्ल में, ठीक है, तो नॉर्मल 0% होगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन है, द गैस विच वाज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। ऑक्सीजन नहीं था जब हमारा अर्थ पैदा हुआ था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग चेंज डिड नॉट ऑकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो ये वाला था हमारा, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द थिकनेस ऑफ ऑल डिजिट्स इन लिम्स। इनके जो लिम्स थे यानी कि जो पैर की अंगुलियां थी वो लोग थे उनमें ये चीज नहीं हो रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.12, डिसाइड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस डी इज डीमोनस्ट्रेट राउंड डांस। अच्छा, डीमोनस्ट्रेट राउंड डांस किस पर्पज के लिए करते हो, वो खाना ढूंढने के लिए करते हो, तो पता आपको, टू सर्च फूड। उसके बाद सीडोमोनास इज एसोसिएटेड विद द स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे डी नाइट्रिफिकेशन, ये वाला जो ऑप्शन है, ओके, डी नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन हमारा, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल विथ रीस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट।
तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा सिंपली होता है JFM। अब ये क्वेश्चन इन समहाउ ज्योग्राफी में भी है, ज्योग्राफी में एक चीज़ हम लोग पढ़ रखे हैं, जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर है उस चैप्टर में। देन इसके बाद अब आ जाइए, इसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, इसमें से कौन सा एयर पोल्यूशन से रिलेट करता है। अब ये तो आप देख के बता सकते हो, कहीं लंग्स कोई प्रॉब्लम है तो वही होगा, एयर डायरिया तो है नहीं, हेपेटाइटिस दिखेगा नहीं, सी होगा नहीं, डी में कैंसर, देखो डी जो ऑप्शन है वही होना चाहिए आपका, कैंसर ऑफ लंग्स। ठीक है, बट ऑप्शन थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एयर का, ओके नहीं नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ब्रोंकाइटिस होता है क्योंकि ये भी सांस की नली में प्रॉब्लम, अस्थमा भी वही है, कैंसर ऑफ लंग्स, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने थर्ड सेट की तरफ, एंड आई थिंक जो थर्ड सेट है हमारा वो पेज नंबर आई डोंट नो कितने में है, ठीक है, वो आपको तो पता ही हो कितने में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है द स्टिमुलेंट इन थिक ओके 1 मिनट, द स्टिमुलेंट इन थिगमोट्रोपिज्म, थिगमोट्रोपिज्म तो यार सिलेबस में ही नहीं है इस तरीके का कोई चीज, क्यों दे रहा है इस तरीके का क्वेश्चन, बट नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे आपका आंसर तो बताएंगे ही। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा टच, क्योंकि थिग्मोट्रोपिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसके केस में जो स्टिमुलेट होता है वो टच करने से ही होता है, तो याद रखिए। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज फाउंड इन जिंजर्स राइजोम, ओके जिंजर राइजोम में किस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको डायाजियोट्रोपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए था, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। 1.3 है विच बाउंड इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, हाँ ये ठीक है, ये तो अपना किताब का ही है, मतलब कि सिलेबस में ये हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर 1.3 का 1.4 क्वेश्चन का है, ये था 1.3, 1.3 के बाद 1.4 ये होगा शायद, विच इज नेचुरल साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन कौन है, तो नेचुरल साइटोकाइनिन आपका इन सब में जियाटिन है, जियाटिन नेचुरल साइटोकाइनिन है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है द सप्लीमेंट्री बेस इन आरएनए मॉलिक्यूल इज, सप्लीमेंट्री बेस आपको पता है यूरासिल होता है, यही एक डिफरेंस है डीएनए आरएनए के बीच में। द स्ट्रगल यूनिट ऑफ सॉरी द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज, क्रॉसिंग ओवर का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ये बहुत ही सिंपल, उसको हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस इन मोनोहाइब्रिड रिप्रोडक्शन इज, इस केस में मोनोहाइब्रिड क्या होगा, तो ये हमारा 1:1 का रेशियो बनता है, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन सिंपली कह रहे हैं हाउ मेनी गैमेट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन जीनोटाइप्ड, अब ये जीनोटाइप्ड है हमारा AA B स्मॉल b, कि इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जरा बड़ा इंटरेस्टिंग हो, अगर आप मुझे इसका नाम बता सकते हो तो ये किस लोगों का मिला करके बनाया गया, ये कुछ भी अगर आइडिया है तो ठीक है, देखते हैं कौन थोड़ा दिमाग लगा सकता है इसमें, ओके जस्ट फॉर फन। बाकी हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हमारा सिंपली होगा इसका आंसर होगा हमारे पास 4, क्योंकि ये 4 ही गैमेट्स यहाँ बनेगा, जैसा कि मैं कैलकुलेट करके देख पा रहा हूँ। ठीक है, 4 ही बनेगा यहाँ पे, आगे चलते हैं, तो उसका आंसर हमारा हो गया सिंपली ए। देन 1.9 में हमारे पास है हेटेरोगेमिट सेक्स इन फीमेल बर्ड्स, और फीमेल बर्ड्स में जो हेटेरोगेमिट सेक्स पाया जाता है वो हमारा होता है कैपिटल Z कैपिटल W। अब जब भी देखो फीमेल की बात होगा तो फीमेल के पास हमेशा आपको 2 डिफरेंट ही मिलेंगे, जो भी आप क्रोमोसोम्स का पेयर बोल 2 डिफरेंट मिलेंगे। तो अगर देखो ऑप्शन में एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट सिंपल कर, डबल Z होगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है, डबल W होगा नहीं सेम है, XY ह्यूमन का है तो बच्चा तो यही ऑप्शन हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। मान लो आपको ना भी पता हो तो ऐसे एलिमिनेट करो, फीमेल का बात हो रहा है तो हमेशा 2 डिफरेंट होगा, मेल का बात हो रहा है तो अब उनमें जो भी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपका सेम होगा। और उससे भी आसान चीज, अगर आपने गौर किया ये बोल ही चुका है हेटेरोगेमिट सेक्स का बात कर रहा है, तो हेटेरो माने दोनों डिफरेंट ही होता है। ठीक है, ये भी चीज है, ये वर्ड पे भी आप ध्यान दे सकते हो, बहुत से बच्चे नहीं ध्यान देते, वो सवाल पढ़ के परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आगे द कीमोजेनी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज एक्सप्लेन्ड बाय, अब केमोजेनी थ्योरी जो ये देने वाले हमारे ओपरिन एंड हेल्डेन थे, कहाँ गए हमारे ऑप्शन में ढूंढो उनको, अच्छा पहले दूसरा नंबर ऑप्शन उन्हीं का, वो आंसर हो गया। मिरर्स एक्सपेरिमेंट में देखो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें हमने पहले देख लिया 2:1 का रेशियो था, ऑप्शन नंबर ए, चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन रिपीट हुआ तो अच्छा लगता है।
रूमिनेटिंग हॉर्स इज कॉल्ड, रूमिनेटिंग हॉर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अब मतलब ये तो याद होना चाहिए आपको उसका इवोल्यूशन किस तरीके से था, हॉर्स का जो इवोल्यूशन था, तो उसको हम लोग ई ओ हिप्पस बोलते हैं, ये जो आदमी ईओ हिप्पस। उसके बाद क्वेश्चन है दी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ नाइट्रिफिकेशन मेथड इज, नाइट्रिफिकेशन मेथड का हमारा आइडेंटिफाइंग किससे हम लोग पहचान सकते हैं? तो पहला क्या होता है उसमें, फर्स्ट नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमोनिया, ये उसका पहचान है कि पहले नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन का ये वाला, फर्स्ट नाइट्रेट सॉरी नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमोनिया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहीं पर है। क्वेश्चन हमारा सिंपल कह रहा है दी अल्कालॉइड इज यूज्ड इन सीजोफेरेनिया डिसीज, कौन से अल्कालाइड को हम लोग सीजोफेरेनिया डिसीज में यूज करते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डायटोरिन, डायटोरिन को हम लोग यूज करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रीन हाउस गैस इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ये आंसर आपको पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है N2O, ये हमारा एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा बिगड़ गया, सीधा कर। ओके, हमने इसको वापस से सही से अरेंज करके लिया है, ये हमारा थर्ड सेट होने जा रहा है आई थिंक। ओके, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू टैक्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो पहला तो इट इज इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कंट्रोल्ड बाई, नहीं ये सब नहीं, इसमें मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है एक्चुअल में ये इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि सिम बोला इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन वेयर अ प्लांट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्योंकि उसमें मूव करता है। देन 1.2 देखते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ वुमेन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द गैरेटिन फॉलिकल ऑफ द ओवेरी टू सेक्रेट द हार्मोन, किस हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सवाल बहुत दीजिए, वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। फॉलिकल जो है स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग से हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट। अब इसमें आपको ढूंढना है कि करके हम लोग ये पढ़ेंगे, तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है इसमें जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो ये है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए बी, देखिए बोल रहा है कि एड्रेनालिन डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, तो नहीं, ये तो बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज नहीं करता ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मियोसिस सेल डिवीजन, पढ़ के देखते हैं कौन सा नहीं सही है मियोसिस सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, अच्छा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हेल्प्स इन ओवरऑल और ग्रोथ, हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हमारा हेल्प नहीं करता मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके 1.5 में हम आ जाते हैं। डिटरमाइन फ्रॉम द आंसर गिवन बिलो इन विच फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन फ्लोइंग टू इंसिडेंट हैपेंस। ओके, कौन सा दो इंसिडेंट यहाँ पर होता है? सो आई थिंक यहाँ पे एनाफेज एंड प्रोफेज होता है एज पर क्वेश्चन। कहाँ गया हमारा एनाफेज प्रोफेज, ऑप्शन में कहाँ पर है? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में ही एनाफेज प्रोफेज, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले एनाफेज आएगा बाद में प्रोफेज आएगा, एनाफेज टू प्रोफेज, ये ऑप्शन मत मार के आना, गलत हो जाएगा। बोलोगे सर सेम है, सेम नहीं है, ऑर्डर का बात हो रहा है यहाँ पे ना, ऑर्डर के मामले में ऑप्शन नंबर बी सही है। नेम द प्लांट ऑफ द फ्लोइंग विच इज वेजिटेबली प्रोड्यूस्ड बाय एडवांटेजियस लीफ बर्ड, तो ब्रायोफाइलम है इसका, तो आंसर मुझे उम्मीद है कि आप में सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मेंडल्स डायब्रिड क्रॉस, ये तो 9:3:3:9, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखते हैं 1.8 आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक कलर एंड रफ हेयर गिनी पिग, तो ये हम लोग पीछे भी ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं, उम्मीद है आपको याद होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑटोसोमल जीन ऑफ ह्यूमन बींग्स, किसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोसोमल जीन ऑफ ह्यूमन बींग्स के द्वारा? तो हेमोफीलिया जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। उसके 1.10 में बोला है मिलर एंड यूरी इन देयर एक्सपेरिमेंट वी आर एबल टू synthesize some preliminary constitutes necessary of the creation of life, identify the ones which were amino acids among them। इतना लंबा सवाल पढ़ के मेरा सांस गया फुल, तुम लोगों का क्या होगा एग्जाम हॉल में? फिलहाल आंसर होगा हमारा ग्लाइसिन एंड एलामिन, यही था। ओके, आगे देखते हैं 1.11 पे हमारा विच ऑफ
द फ्लोइंग इज द इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर द सेम फूड। अब देखो फिर से वही आ गया, इसमें से कौन सा इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है, तो सब अच्छे से पढ़ लेना, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल वगैरह जो भी है। बट यहाँ पे हम आंसर की बात करें तो स्ट्रगल एमंग रोहू फिश जो है, कहाँ गया ऑप्शन में देखते हैं, स्ट्रगल एमंग रोहू फिश, ऑप्शन नंबर सी है, स्ट्रगल एमंग रोहू फिश। ओके, ये वाला यही आंसर होगा हमारा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 1.12, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द साइंटिस्ट द प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ दैट लीड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज लाइक। माय गॉड, ये थ्योरी भी दिया जा रहा है यार, ये थ्योरी तो 9 में पढ़ा जाता है, फिर से 12 में। ये हॉट डाइल्यूट सोप इन वाटर है, वही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए, हॉट डाइल्यूट सोप इन द सी वाटर है, ग्राउंड वाटर नहीं, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन हमारे पास 1.13, विच वन ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोब्स टेक पार्ट इन नाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर होगा, देखो इसके लिए तो नाइट्रोजोमोनास ही है, वही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। XC2 आपको पता है यहाँ से उठा के बाहर ले जाएंगे तो XC2 हो जाएगा, तो XC2 ये वाला है हमारा। क्रायो प्रिजर्वेशन हमारा एग्जांपल है XC2 का इसमें से। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ब्रोंकाइटिस होता नहीं है, डिफरेंस तो साउंड प्रॉब्लम्स होगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा यूट्रॉफिकेशन, यानी कि यूट्रॉफिकेशन ही आपका वाटर पोल्यूशन। देखो मुझे इसका जवाब पता नहीं था, मैंने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन, मुझे पता चल गया, बस सही का थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा। चलिए, शायद ये आज का लास्ट सेट होने वाला है, आई थिंक सो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन ऑकर्स। सो ये हमारा होता है डिस्मोडियम में। हमारा पेंसिल कहाँ चला गया, ये रहा। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रिफ्लेक्स, और इनमें से कौन सा करेक्ट रिफ्लेक्स है। ओ माय गॉड, इतने लंबे अब ये मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, आप देख लेना, मैंने ये चीज़ पढ़ा भी रखा है, एक बार मुझे ढूंढने दो कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। या मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर डी में, ये पहले रिसेप्टर होता है, फिर अफर्नेटिव नर्व के बाद आता है, फिर नर्व सेंटर पर जाता है, फिर एफरेंट नर्व, फिर उसके बाद इफेक्टर, ये होगा। उसके बाद 1.3 जो हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैरेनियल नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। तो नंबर ऑफ नर्व यहाँ पर हमारे 12 पेयर्स है कैरेनियल नर्व। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑकर इन माइटोसिस सेल डिवीजन। इनमें से कौन सा माइटोसिस सेल डिवीजन पे नहीं होता है। तो इसमें हमारा जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जेनेटिक वेरिएशन हमारा ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन है 1.5 में, डिटरमाइन द नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स दैट गेट कॉइल्ड टू फॉर्म each chromosomes in a newly formed daughter cell produced by mitotic cell division in human body. Oh my god. ओके, नंबर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स बताते हैं कॉइल्ड होता है, तो मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब मालूम है, तो मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन देता है इसका कमेंट करके मुझे आंसर। इट्स अ चैलेंज फॉर यू ऑल, देखते हैं कौन कर सकता है। आगे देखते हैं हम। ओ देखो फिर नाराज हो गए, इसको नाराज होना जरूरी है एक बार डेली। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉलिनेटेड बाय बर्ड। इनमें से कौन सा बर्ड के द्वारा पॉलिनेट होता है। तो इसका आंसर हमारा सिंपल है, सीमुल। सीमुल हमारा बर्ड के द्वारा पॉलिनेट होता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ हाइब्रिड टॉल प्लांट with pure dwarf, the amount of tall and pure dwarf plant is produced in F1 generation is। और देखो यहाँ पे हमारा ऐसा होगा कि 50% टॉल होगा एंड 50% डॉर्फ हमारा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में होगा 50% टॉल एंड 50% टॉल। ये क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो हम अगर मान लो केस बन जाए, एक्सप्लेन करेंगे काफ़ी टाइम होगा, छोड़ दो। इस पर मेरा ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस का ऑलरेडी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 1.8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिसीज। इनमें से कौन सा हमारा सेक्स लिंक डिसीज है। तो हेमोफीलिया हमें पता है सेक्स लिंक डिसीज है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग टू जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट रफ कलर एंड गिनी पिग। देखो ये कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। फिलहाल इसका आंसर हमारा ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो गिनी पिग से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। द फीचर्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन इज। एनालोगस ऑर्गन का क्या फीचर होता है। बड़ा ही सिंपल है, ये लोग डिफरेंट होते हैं ओरिजिन में बट फंक्शन इनका सेम होता है। तो डिफरेंट इन ओरिजिन बट फंक्शनली सेम। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद 1.11, विच ऑफ द फ्लोइंग एब्जॉर्ब द गैस ऑफ स्विम ब्लडर। स्विम ब्लडर के गैस कौन ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये हमारा जो रेड ग्लैंड होता है ये ऑब्जर्व कर लेता है।
क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द एनिमल हु कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन विद अदर member of its own group through specific dancing pattern regarding the source of food। ये तो हनी भी करते हैं, ये तो आपको पता है, ये इन लोगों का ही काम है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बोला डिसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग इफ रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द इन्वायरमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीजेस। इनमें से मैं देखूँ न्यूज़पेपर नहीं है, फेशियल मैटर्स ऑफ एनिमल्स नहीं है, रोटन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड, इनका ही ये प्रोबेबिलिटी से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.14 है, गोरुमुरा, कॉर्बेट, कुकील, नंदा देवी, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर द एबव फॉरेस्ट इन सीक्वेंस। ओके, चूज कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन जो बना रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के। ऑप्शन नंबर सी नेशनल पार्क है, देन नेशनल पार्क है एंड सेंचुरी एंड बायो रिजर्व, यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1.15, डिसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। अब इसको तो देखते हैं कौन सा करेक्ट नहीं हो सकता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखो कितना बढ़िया है, ग्रीन हाउस गैस यूट्रोफिकेशन। तो ग्रीन हाउस गैस यूट्रोफिकेशन रिलेट करता नहीं है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन अभी हम लोग पढ़ के आए थे, ये वाटर पोल्यूशन से होने वाला एक प्रॉब्लम है, तो ग्रीन हाउस गैस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा पहले 5 सेट्स का दी एंड। होप सो सारे आपको सोल्यूशन समझ में आ गए हों। किसी तरह का कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।